हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेमस पर्सनालिटीज 2024। मतलब क्या होगा, ये पर्सन इन न्यूज करंट अफेयर्स 2024 का है। अभी कौन कौन से न्यूज में इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन इसी पॉइंट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, यहाँ पे नेशनल भी देखेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी देखेंगे 2024 का अपकमिंग। जो जो देखो, ऐसे सीजीएल टायर 2 देखो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम देखो, रेलवेज का एनटीपीसी टेक्नीशियन आरपीएफ का एग्जाम देखो, सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का फेमस पर्सनालिटी से? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन हो जाएगा अभी? तो अभी हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। ओके, जिनको 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। तो एयर स्टाफ बने कौन? चीफ न्यू अपॉइंटेड जो चीफ होगा वो हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। ओके ओके, द वाइस चीफ, जो न्यू वाइस चीफ अपॉइंटेड हुए एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, वो कौन हो जाएगा? एसपी धरकार हो जाएगा, जो न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बिकम वाज बीन अपॉइंटेड एज अ 26 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजे का कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एस परमेश हो जाएगा। ठीक है, एस परमेश एंड हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे होगा? तो इसका आईसीजे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो होगा 18th of August 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला गया है, हु हैज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब हमारे 51st जो सीजीआई बने वो कौन सीजीआई बने, चीफ जस्टिस बने? तो वो बने संजीव खन्ना, जो हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 50th कौन थे? तो हमारे 50th जो चीफ जस्टिस थे वो थे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया, हिज टर्म और एज द 51st चीफ जस्टिस विल कंक्लूड ऑन द 13th of May 2025। मतलब उनका जो ऑफिस टाइम पूरा होगा तो यहाँ पे 6 मंथ्स का, कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। ओके, 13th of May 2025 तक होगा। एंड 50 सीजीआई तो अभी बोल दिए डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का अभी जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो कौन से नंबर बने? बने 47th। ठीक है, 46 कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एलिजा दे अंडा मद्राजो जो मैक्सिको का है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years 24 से 26 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा FATF का। ओके, नाउ FATF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। FATF का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1989, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर अभी जो हेडक्वार्टर जो मेंबर ऑफ कंट्रीज है, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ कंट्रीज हो जाएगा 40 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज वन द शास्त्र रामानुज प्राइज 2024 इन मैथमेटिक्स। मतलब जो रामानुजन प्राइज दिया जाता है वो कौन से डिपार्टमेंट में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है। तो 24 में किसको मिला है? 24 में यहाँ पे मिला है अलेक्जेंडर ड्यून को। ठीक है, अगर पूछेगा 23 में किसको मिला था, तो 2023 में मिला था, यहाँ पे किसको मिला था? रुइजियांग जांग को मिला था 2023 में, जो कौन सी जगह के? यूएसए के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिक स्कूप हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने डिक स्कूप, कौन से कंट्री के बने? तो बने नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा नीदरलैंड्स का जो कैपिटल है वो क्या है? सबको पता होगा एम्स्टर्डम। एंड करेंसी वहां का क्या होगा? वहां का भी करेंसी हो जाएगा यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हु हैज वन द 73rd मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल। तो अभी जो 2024 में जो मिस यूनिवर्स बने 73rd, तो कौन बने? तो बने यहाँ पे विक्टोरिया काजेर थेल्विक बने, ठीक है, जो 2024 में 73rd मिस यूनिवर्स बने। अगर पूछेगा 23 में कौन था, तो 2023 में था सेनिस पैलाशियोस, दो 2023 में जो बने थे क्या, मिस यूनिवर्स। नाउ शी हैज बिकम द डेनमार्क्स फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स। कौन है? जो विक्टोरिया कैजक थेल्विक जो है वो बने डेनमार्क के पहले एवर मिस यूनिवर्स क्राउन बने। एंड जो वेन्यू कहाँ पे हुआ था, ये 73rd जो मिस यूनिवर्स हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, मैक्सिको पे हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है इंटरपोल। तो इंटरपोल के अभी कौन बना है, अभी कौन बना है सेक्रेटरी जनरल? तो यहाँ पे हो जाएगा वेल्डेसी उर्क्विजा बने यहाँ पे जो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। तो कौन से कंट्री के? अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो पूछा जा सकता है कौन से कंट्री के, तो हो जाएगा ब्राजील के। अभी जो टीसीएस का क्वेश्चन हो रहा है ना, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हो रहा है, एसएससी का बोलो, रेलवेज का बोलो, ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन से कंट्री का है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट कब होगा इंटरपोल का? तो 7 सितंबर 1923, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। हेडक्वार्टर जो मेंबर कंट्रीज कितना है, 196 मेंबर कंट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी कौन है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी? तो बना है टीवी सोमनाथन। उनके पहले कौन थे? उनके पहले थे राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए तो, हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनी आर्पिन बेक को मिला है 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एसएससी में जरूर पूछेगा और भी आरआरबी में भी पूछ सकता है। कौन से बुक के लिए उनको मिला है? तो यहाँ पे हो जाए कायरोस। कौन से जगह के? तो जर्मन ऑथर एंड ट्रांसलेटर बुक का कौन होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा माइकल हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर बोला गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम लोग फिकी कहते हैं। तो कौन होगा अभी फिकी का प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिकी के प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ फिकी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिकी का एस्टैब्लिशमेंट। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कौन सी ईयर में? 1927। हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, ऑफ इंडिया। तो कौन बने अभी बने के संजय मूर्ति। ठीक है, एंड उनके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू उनके पहले थे हमारे कैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के अभी कौन सेक्रेटरी जनरल बने? तो बने मार्क रूट। ठीक है, मार्क रूट बने। कहां से? मार्क रूट नीदरलैंड से। नाउ नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाटो क्या है? नाटो एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाटो का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस फुल फॉर्म को भी पूछा जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट होगा यहाँ पे 4 अप्रैल 1949, इस ईयर को भी पूछता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी पूछा जाता है। टोटल मेंबर कंट्रीज 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 32, जो 32nd मेंबर बने वो थे स्वीडन। एंड 31st कौन बने? आप लोग कमेंट में बताएं 31st जो मेंबर थे वो कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट। यूएस के लिए इंडिया ने किसको अपॉइंट किया यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा विनय मोहन कटरा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएस से जुड़ा हुआ जितनी भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का अभी कौन बना है डायरेक्टर जनरल? तो हो जाएगा बी श्रीनिवासन। ठीक है,
नाउ एनएसजी का जो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है 16 अक्टूबर 1984, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली पे, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच प्लेयर हैज वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो किसको मिला है ये अवार्ड? तो ये मिला है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक का ये 5th टाइम ये अवार्ड उनको मिला है। नोवाक जोकोविक कौन से कंट्री से? तो हो जाएगा सर्बिया के। ठीक है, कौन से कंट्री? सर्बिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? तो मिला है एटाना बोनामाटी, जो स्पेनिश फुटबॉलर है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? तो जूट बेलिंगहम को मिला है, जो इंग्लिश फुटबॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो कौन बना है अभी फाइनेंस सेक्रेटरी? तो होगा तुहिन कांतो पांडे, जो अभी न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने इंडिया के। उनके पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, उनके पहले कौन थे? तो उनके पहले थे टीवी सोमनाथन, जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बना गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखो, वैज वन द फेमिना मिस इंडिया 2024 टाइटल? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 जो टाइटल किसको मिला है? तो मिला है निकिता पोरेल को। निकिता पोरेल कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं निकिता पोरेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023? जो 24 में ही दिया गया है, 2024 में दिया गया है। तो किसको मिला है? तो राजकुमार हिरानी को मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बैंक से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, जो अभी बना है न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो एस्टैब्लिशमेंट ये होगा 1 जुलाई 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई पे। फॉर्मर नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो कौन बना है? तो बना है सतीश कुमार। ठीक है, पहले दलित से जो दलित कम्युनिटी से आए हैं पहले ऐसे जो सीईओ एवं चेयरमैन बने जो रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, आईएसए का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन होगा? तो यहां पे हो जाएगा आशीष खन्ना। ओके, नाउ एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ये 30 नवंबर 2015 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, मतलब हमारे इंडिया में ही आईएसए का हेडक्वार्टर है। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कौन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा फिलेमोन यंग हो जाएगा यहाँ पे 79th जो प्रेसिडेंट बने यूएनजीए के। ठीक है, कौन से कंट्री से? फिलेमोन यंग, तो यहाँ पे हो जाएगा कैमरून के। कहां पे होगा? कैमरून। ठीक है, कैमरून के पीएम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, हु हैज वन द मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2024 इन फुटबॉल? तो बैलोन डी'ओर अवार्ड जो फुटबॉल में दिया जाता है मेंस विभाग में किसको मिला है? तो ये मिला है रोड्रिगो फर्नांडेज को, इस बार के लिए मिला है। कौन से टीम के खेलते? तो हो जाएगा स्पेन, स्पेन के वे खेलते। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द जो बैलोन डी'ओर, तो प्रेजेंट करते हैं फ्रांस फुटबॉल अवार्ड जो स्टार्ट हुआ है 1956 से। मोस्ट अवार्ड मिला है लायनल मेसी को, जो अर्जेंटीना खेलते हैं, एंड ये 8th टाइम्स उनको मिला है। एंड वोमेन्स बैलोन डी'ओर अवार्ड 2024 फुटबॉल में किसको मिला इस बार? एटाना बोनामाटी को मिला है, जो स्पेनिश फुटबॉलर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देख लो, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सत्यजित रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है फिलिप नोयस को। ठीक है, फिलिप नोयस कौन से कंट्री से? ये भी पूछा जा सकता है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन हो तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन से कंट्री होगा? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फेटोंगटन सिनावात्रा हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने फेनोक्टन सिनावात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा थाईलैंड के, ठीक है, थाईलैंड के बने। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंकॉक एंड करेंसी हो जाएगा बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है थाईलैंड का करेंसी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। हु हैज वन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड 24 में मिला है, किसको मिला है ये अवार्ड, तो ये मिला है हमारे इंडियन हॉकी प्लेयर को, जो हॉकी कैप्टन है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कौन, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो ये भी जॉनसन को मिला है, जो नेदरलैंड्स के। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 PRC, उनके अलावा किसको मिल सकता है, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर है जो हॉकी के। अच्छा, वोमेन्स जो गोलकीपर 2024 में किनको मिला है, तो मिला है या जायो को, जो चाइना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। राफेल नडाल हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द टेनिस आफ्टर 23 इयर्स एंड 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल, बिलोंग टू विच कंट्री, कौन से कंट्री से, तो हो जाएगा स्पेन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया माइकल बर्नियर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। SSC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, SSC एंड रेल के लिए, ठीक है, रेलवेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है। तो कौन से जगह का होगा, तो यहाँ पे हो जाए कंट्री हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन, और न्यू प्राइम मिनिस्टर बने माइकल बर्नियर। नाउ फ्रांस के कैपिटल क्या है, सबको पता होगा फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, एंड करेंसी हो जाएगा यूरो, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है इसलिए यूरो चलता है वहां पे। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए जो फेमस पर्सनालिटीज 2024 का, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि SSC का बोलो, CGL का बोलो, CGL टाइप 2 का एग्जाम बोलो, स्टेनो का एग्जाम बोलो, ठीक है, RRB जो टेक्नीशियन बोलो, ठीक है, RRB टेक्नीशियन बोलो, फिर JEE का एग्जाम बोलो, RPF का एग्जाम बोलो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। जहां पे भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा वहीं पे भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो जिनको अच्छा लगे तो जरूर